चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और ये है सब्जेक्ट एसएसटी। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होता क्या है। अब हिस्ट्री आपको पता होगा, हिस्ट्री मतलब एक ऐसी चीज होती है जो हमें पास्ट के बारे में बताती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीन टेंसेस रहते हैं। तो ये हिस्ट्री एक ऐसा टर्म है जो हमें पास्ट के बारे में, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है और प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। तो हिस्ट्री क्या बताता है हमें, पास्ट में जो भी चीज हुई थी उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि अब मेरी फैमिली की हिस्ट्री, मेरे पापा क्या जॉब करते थे, मेरे पापा के पापा क्या जॉब करते थे, तो वो सब क्या हो गया, ये क्या होगा, ये सब हिस्ट्री हो गई। ये मेरे फैमिली के बारे में क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई। मुझे मेरा पास्ट, मुझे मेरी फैमिली के बारे में पास्ट पता चल गया, ये क्या हो गई, मुझे हिस्ट्री पता चल गई। ठीक है, The more you know about the past, the better prepared you are for the future। मतलब क्या, जितना आपको ज्यादा पास्ट के बारे में पता होगा उतना ही ज्यादा आपको फ्यूचर में वो क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, अब देखो आगे मेकिंग कनेक्शंस है। इधर आपको एक एक्टिविटी है, आपको आपकी फैमिली के हिस्ट्री के बारे में इधर लिखना है। ठीक है, अब आगे देखो, knowing the history of your family helps you understand your ancestors' origin। मतलब क्या, अगर आपने फैमिली की हिस्ट्री के बारे में समझ लिया, पढ़ लिया उसको, तो आपके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कहाँ से आए थे, कैसे पैदा हुए थे, वो कैसे हुए थे हमारे एंसेस्टर्स पैदा, तो उनके बारे में आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। ठीक है, you will learn where they came from and the hardship and challenges they faced। मतलब क्या, वो कहाँ से आए थे, उन्होंने कैसी लाइफ लीव की, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, उनको क्या नीड्स थी, उनको क्या नीड्स पूरी हुई उनकी, ये सब नॉलेज आपको उनके बारे में पता चलेगा। What were their main occupations? मतलब क्या, वो मेन ऑक्यूपेशन, मतलब वो पैसे कहाँ से कमाते थे, वो कैसे अपने फैमिली को ये करते थे, वो उनकी फैमिली होती थी भी क्या, वैसे वो सब आपको पता चलेगा। ठीक है, हाउ डू देयर लाइव्स कंपेयर टू योर्स टुडे। मतलब क्या, क्या उस जमाने की भी लाइफ हमारी लाइफ की तरह थी। अब हमारे पास टीवी आ गए हैं, लाइट बल्ब आ गए, बहुत सारी नीड्स आपकी पूरी हो रही है। आपके पेरेंट्स को अगर आपने बोला 9-10 में जाने के बाद में, अब आप बोलोगे कि पेरेंट्स को कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे स्मार्टफोन चाहिए। लेकिन क्या उस समय में जब बच्चे बड़े होते थे तब ये डिमांड करते थे वो लोग, उसके वो डिमांड करते थे कि नहीं, वो आपको पता चलेगा हिस्ट्री से। ठीक है, अब देखो, इन अदर वर्ड्स यू विल कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी हिस्ट्री आपको फैमिली के बारे में पता चल जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। It encompasses human life across different ages, exploring their economies and societies, cultures and beliefs, as well as their buildings, monuments and art and crafts। मतलब क्या, ये जो हिस्ट्री है उसके वो क्या होती है, पास्ट की स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन लाइफ है इसके बारे में अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो उनकी एजेस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, कल्चर मतलब उनका जो ये है, उनका जो रीति रिवाज, रिचुअल्स है, वो सब उन सब के बारे में हमको पता चलेगा। बिलीव्स मतलब वो किस भगवान को मानते थे, किसको नहीं, वो भी पता चलेगा हमें। उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे वो उस समय पर क्या बनाते थे, कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते थे, और उधर के आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मतलब उस समय के आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ये सब के बारे में हमको क्या करता है, इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री से। ठीक है, let us first understand what does history is and what does a historian does। मतलब क्या, सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है और हिस्टोरियन क्या करते क्या है वो हम पढ़े। ठीक है, what is history, पहला हमारा टर्म है what is history। हिस्ट्री होता क्या है, देखो, the word history comes from the Latin word historia। हिस्टोरिया एक लैटिन वर्ड है जिससे ये जो हिस्ट्री है वो वर्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, which means investigation, inquiry, research or an account of past events। हिस्ट्री का मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। अब पास्ट का अगर आपको एक स्केलेटन मिला डायनासोर का, अब आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो वो क्या हो गया, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। और अगर आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट मिला, मतलब एक पेपर मिला जिस पर पास्ट के बारे में लिखा है, उसके बारे में आप इंक्वायरी करोगे। अगर आपको एक कुछ तो फॉसिल मिला, उसके बारे में आप रिसर्च करोगे। तो ये सब रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जो भी आप करते हो, अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स, उन सबको हम हिस्ट्री ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, history is essentially a chronological record of past events involving the analysis and interpretation of the human past through the critical examinations of various sources। मतलब क्या,
ये जो हमारे हिस्ट्री है वो क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस। अगर आप देखो, आपको अगर आप छोटे रहेंगे जूनियर में, सीनियर में, प्ले ग्रुप में, तो आपको डायरेक्टली क्या 10 से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं? नहीं, वो सीक्वेंस में जाते हैं। टीचर आपको पहले 1 पढ़ाते हैं, 2 पढ़ाते हैं, 3 पढ़ाते हैं, ऐसे सीक्वेंस में जाते हैं। टीचर बीच में से ही स्टार्ट करते हैं 10 से? तो नहीं। तो वैसे ही जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स रहते हैं वो भी क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। जो भी हिस्टोरियंस रहते हैं, जो भी पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्रोनोलॉजिकली सब जो इवेंट्स होते हैं उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। और देखो, ये जो ह्यूमन पास्ट है, ह्यूमन पास्ट की जो हिस्ट्री है वो वेरियस सोर्सेस मतलब एक सोर्स का मतलब क्या होता है? एक चीज के बारे में जिसके वजह से हमको पता चलता है। जैसे कि अब मैंने अगर आपको कुछ बताया पेंटिंग, तो वो पेंटिंग से आपको पास्ट के बारे में पता चलेगा कि हाँ, पास्ट में ऐसे पेंटिंग्स बनाते थे, ऐसे बनाते थे वो। तो वैसे वो पेंटिंग क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। वो एक सोर्स हो गया जिसकी वजह से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चला, इसलिए। तो वैसे बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं जो हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। These sources can include written documents, monuments, artifacts, paintings and oral communication. अब ये जो sources है उनमें written documents मतलब एक पेपर पर अगर एक फॉरेनर आया विजिट करने के लिए इंडिया को, ठीक है, और वो बहुत ही 100 साल पुराना, वो फॉरेनर 100 साल पुराना मतलब 100 साल पहले वो घूमने आया था इंडिया, तो वो 100 साल पहले का इंडिया कैसा था उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो वो क्या हो गया? वो एक सोर्स हो गया, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट। वो उसकी डायरी में लिखेगा कि इंडिया में मैं आया, ऐसे ऐसे कंडीशन थी, ऐसे ऐसे हुआ था, ये था, वो था, वॉर चल रहा था, कुछ भी चल रहा था वो, ठीक है, वो लिखेगा उसको रिटन डॉक्यूमेंट में। और अगर बाय चांस वो डायरी उसने इधर उधर रख दी, तो वो डायरी क्या, अगर हमें इस समय पर अगर हमें उस डायरी के बारे में पता चला, वो डायरी हमें मिली, तो वो क्या आ जाएगा? वो डायरी के वजह से हमें पता चलेगा कि 100 साल पुराना इंडिया कैसा था, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो रिटन डॉक्यूमेंट का एग्जांपल हो गया। मॉन्यूमेंट, अब अगर ताजमहल की अगर मैं बात करूं, तो वो शाहजहां ने वो उसकी जो वाइफ थी उसके लिए वो बनाया। अब हमें कैसे पता चला कि उसने उसकी वाइफ के लिए बनाया था? क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी, किसके बारे में? पास्ट के बारे में। तो हमें मॉन्यूमेंट से भी पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स मतलब अब जो भी हमारा आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है, वो एक ऐसा सोर्स होता है जिससे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब देखो, पेंटिंग्स एंड ओरल कम्युनिकेशन। पेंटिंग मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, वो पेंटिंग पेपर पर नहीं करते थे उस समय, पेपर कुछ नहीं था, वो वॉल्स पर, केव्स पर, ऐसे उस पर वो क्या करते थे, ऐसे बारीकी से डिटेलिंग करके फिर वो पेंटिंग बनाते थे। और वो पेंटिंग से हमें पता चलता था उनका कल्चर क्या था, उनका हेरिटेज क्या था, वो क्या मानते थे, कौन से भगवान को मानते थे, ठीक है। तो वो भी एक क्या हो गया? पेंटिंग एक सोर्स हो गया हिस्ट्री का। ओरल कम्युनिकेशन, अब ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या? अगर मेरे पापा ने एक स्टोरी पापा को पास की, पापा ने मुझे बताई, तो वो क्या हो गया? वो ओरल कम्युनिकेशन। माउथ का यूज कर रहे हैं हम, रिटन डॉक्यूमेंट में कैसे हम हैंड का यूज करके वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो लिखते हैं। लेकिन ये जो ओरल कम्युनिकेशन है, मेरे पापा ने पापा को बताया वो इन्फॉर्मेशन, या फिर उनकी स्टोरी उन्होंने बताई, और मेरे पापा ने मुझे स्टोरी बताई, और मैं मेरे बच्चों को बताऊंगी। ऐसे वो बाय मतलब वो बाय द पीढ़ी ऐसे वो होती जाएगी, पास होती जाएगी, और उसको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। अब इधर देखो, मॉन्यूमेंट्स आर अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इस पिक्चर में आपको एक मॉन्यूमेंट दिख रहा होगा, इधर एक मॉन्यूमेंट है, इधर भी एक मॉन्यूमेंट है। तो इस मॉन्यूमेंट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको मालूम पड़ेगी इन मॉन्यूमेंट्स के वजह से, ठीक है। तो ये मॉन्यूमेंट क्या हो गया? एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो गए, वो एक तरीका हो गया, वो एक मेथड हो गया जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज मिला। हमें क्या मिला? हमारी हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी मिली, ठीक है। अब देखो, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। मतलब क्या? हिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसे पढ़ाई है जिसके बारे में हमको पास्ट के बारे में समझ में आता है। पास्ट मतलब आपको पता होगा, जो बहुत ही पहले हुआ था वो हमें पता चलता है हिस्ट्री से, ठीक है। It also helps us understand the complements and of today's world। मतलब क्या? अब देखो, कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब अब जो टुडे के वर्ल्ड में, अब ये स्टिक जो है वो अभी आई है। मतलब हम जिस एरा में रह रहे हैं उस एरा में ये इन्वेंट हुई थी। लेकिन अगर कुछ काम से ये स्टिक पुराने जमाने में काम आए, क्या ये स्टिक थी क्या पिछले जमाने में? नहीं।
क्यों? क्योंकि ये जो हिस्ट्री है वो हमें डिफरेंशिएट करते हैं कि पास्ट के पुराने जमाने में कैसी चीजें रहती थी और अब के जमाने में कैसी चीजें हैं, तो वो हिस्ट्री डिफरेंस बताती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। By understanding the past and the present, it allows us to imagine and work towards creating a better future. अगर हमें पास्ट के बारे में पता हो और प्रेजेंट की चीजों के बारे में पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं और एक बहुत ही बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो हम बेटर बना सकते हैं। किससे? अगर हमें पास्ट के बारे में, पास्ट की जो रिचुअल्स है, कल्चर्स है, जो भी एजुकेशन सिस्टम था पास्ट में, वो सब के बारे में अगर हमको नॉलेज रहेगा और प्रेजेंट के बारे में नॉलेज रहेगा, तो हम हमारा फ्यूचर बना सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, जो एक हिस्ट्री एक ऐसा टाइम है जो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, ये टाइम लाइन के जैसा हो गया। टाइम लाइन मतलब पास्ट का अगर हमें पता रहेगा तो प्रेजेंट में हमको ये नॉलेज मिलेगा और कैसे हमारी लाइफ हम जिएंगे उनके बारे में पता चलेगा, और प्रेजेंट का अगर हमको पता चलेगा तो हम फ्यूचर हमारा बिल्ड कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अब देखो, हम हिस्टोरियन, व्हाट डज अ हिस्टोरियन डू? अब हिस्टोरियन मतलब क्या होता है, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है। अब सपोज एक और बहुत ही पुराना स्कूल है, अब वो 100 ईयर्स अगो था, एक स्कूल था जो 100 ईयर अगो था। अब उसने एक मैगजीन छपाई, मतलब क्या, वो अब उधर कुछ तो फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था, होली था, दिवाली था, कुछ भी था, ठीक है। वो उस मैगजीन में छपाकर स्टूडेंट्स की फोटो ली थी उन्होंने और उधर छपा दी थी, और सब पेरेंट्स को उन्होंने बांट दी थी। बाय चांस अगर हमको वो पास्ट की जो मैगजीन थी वो प्रेजेंट में मिल जाए, तो हमें पता चलेगा ना कि वो क्या था, वो पास्ट में वो इवेंट हुआ था, और उसके बारे में ये हिस्टोरियन स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल ले लेंगे कॉइन का भी, तो कॉइन पर वो कौन सा लीडर था, अब हमारे ये जो नोट है उस पर तो महात्मा गांधी का फोटो था। अब वो टाइम पर रूलर कौन था, फादर ऑफ द नेशन कौन था, हमें तो पता नहीं, लेकिन अगर हमको वो कॉइन मिल गया तो हमें पता चल जाएगा, तो वो हिस्टोरियन उसके बारे में स्टडी करेगा। वेरियस मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेज देते हैं जिससे हिस्टोरियन स्टडी करते हैं वो कॉइन के बारे में, ठीक है। अब देखो, historians record past events by uncovering, collecting and evaluating sources such as manuscripts, printed materials and visual artifacts. मतलब क्या, अभी जो हिस्टोरियंस है वो पास्ट का रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड मतलब अब आपका कुछ तो रिकॉर्ड है कि आप कौन से भी मैच में कभी भी हारे नहीं हो, तो वैसे ही हिस्टोरियन भी क्या एक रिकॉर्ड रख करते हैं। एक भी पास्ट इवेंट का रिकॉर्ड उनके पास नहीं रहेगा, ऐसा आपको दिखेगा ही नहीं। उनके पास 1 to 10 सब और रिकॉर्ड आप उनके पास मिलेगा आपको, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जब भी उसको पॉइंट्स मिला, ट्रेजर मिला, कुछ भी मिला, अब वो उनको कलेक्ट करते हैं, उनको ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको सेफ जगह पर रखते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो हमारे में इंफॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यूजिंग दिस सोर्सेज दे राइट द हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स एंड मोर। मतलब क्या, ये जो हमारे ये है सोर्सेस है, उनके वजह से वो हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लिखते हैं, और फिर वो नॉलेज हमें लिखकर वो रिसर्च करके फिर हमको इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी करके फिर हमारे बीच में वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे बीच में वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑफन दे प्रिपेयर डिटेल्ड रिपोर्ट्स और राइट आर्टिकल्स एंड बुक्स टू शेयर देयर फाइंडिंग। मतलब क्या, वो एक आर्टिकल भी लिखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, या फिर वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को देंगे, जिससे हमारे बीच में इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया वो पास्ट के बारे में, वो हमारे बीच में पहुंचाने के लिए एक तो वो आर्टिकल छपाएंगे, या फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट, मतलब एक फाइल के जैसे रिपोर्ट बनाएंगे, या फिर उनके फाइंडिंग को शेयर करने पे वो एक बुक बनाएंगे। वैसे वो हमारे बीच में वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब आगे देखो, one of the key skills a historian must process in chronological thinking. Chronology मतलब क्या, सीक्वेंस। मतलब क्या, अब उसको बहुत सारे ये मिले, मतलब फॉसिल्स मिले, कॉइन्स मिले, सब कुछ मिले। अब उसको मिला एक डायनासोर का स्केलेटन, उसको कॉइन भी मिला, और उसको क्या मिला, उसको और एक कुछ तो ट्रेजर जैसा मिला, ठीक है। अब ये तीनों जो टर्म है उसके बारे में सबसे पहले वो स्टडी करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, फाइल बनाएगा, आर्टिकल छपाएगा, फिर उसको क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग उसको आनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, वो जो उसका माइंड है उसमें क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक सीक्वेंस में वो जो इवेंट थे, वो पास्ट के जो इवेंट थे जिन्होंने टेक प्लेस किया था, जिन्होंने हुए थे वो इवेंट्स, वो उनको अरेंज करने में, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने में उसका जो माइंड है वो थिंक करना चाहिए वैसा, ठीक है। तो वो उसको ये स्किल तो होनी ही चाहिए।
In simple terms, a historian needs to have the ability to arrange past events in the order they occur. मतलब क्या सिंपल लैंग्वेज में अगर उनको उतना ये रहना चाहिए कि वो पास्ट इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली मतलब सीक्वेंस में अरेंज कर पाए, इतना उनके क्या रहना चाहिए, थिंकिंग पावर रहना चाहिए. While examining sources and evidence, they must identify each item's historical relevance and catalog them based on their origin and location. मतलब क्या, अब उनको कुछ तो फॉसिल मिला डायनासोर का या फिर फिश का, पुराने जमाने में जो भी फिश रहती थी उनका, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनको कुछ तो ये मिला, तो फॉसिल मिला, ठीक है. अब वो क्या, वो जो है वो कहाँ से आया था, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो फिश है वो कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, उनके जो फीचर्स है, उसके जो बॉडी के फीचर्स है, ये सब के बारे में उनको टेक्निक पता रहनी चाहिए और उनको मालूम रहना चाहिए कि ये कौन से ईयर में आए थे, और मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करना है. अब उसको एक फॉसिल मिला तो उनको मालूम रहना चाहिए कि वो फॉसिल कितने साल पुराना है, वैसा तो उनकी बहुत सारी टेक्निक रहती है जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. Historians try to understand how events unfolded in the past and how things have changed over time. They are accomplished by analyzing various types of sources, including primary sources, material artifacts, secondary sources, and oral accounts. मतलब क्या, ये उनको जो भी इवेंट्स, हिस्टोरियंस को जो भी ये मिली थी इंफॉर्मेशन, वो इवेंट्स में क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज किया, और वो कैसे चेंज हो. अब उनको फॉसिल मिला एक फिश का, वो बहुत ही अलग टाइप की फिश थी. अब वो टाइप की फिश को हम आज की टाइप की फिश से अगर कंपेयर करें तो उनको डिफरेंसेस बताना आना चाहिए, और वो प्राइमरी सोर्स, मटेरियल आर्टिफैक्ट्स, सेकेंडरी सोर्स और ओरल अकाउंट, इन सब की वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है. After thorough analysis, they provide careful interpretations of the historical event. इन एनालाइजिंग मतलब उनको देखने के बाद में, पूरा इंफॉर्मेशन रिसर्च करने के बाद में, वो क्या करें, वो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में वो क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन केयरफुली ये करेंगे, केयरफुली क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन हमको शेयर करना चाहिए उनको, ठीक है. नेक्स्ट देखो, there are many other trained individuals who uncover the secrets of the evolution of Earth, enhancing our understanding of human history. मतलब क्या, ये जो हमारे बहुत सारे ऐसे पीपल रहते हैं, हिस्टोरियन ही नहीं अकेले रहते हैं कि वो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जो हमारी अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में वो स्टडी करते हैं, ठीक है. तो अब हम थोड़े बहुत ये है प्रोफेशंस वहाँ अब पढ़ते हैं. Archaeologists, like historians, study the past by evaluating sites and analyzing remains such as artifacts, tools, toys, and other historical items. आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या, वो एक ऐसे रहते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, वो एक्सकैवेट करते हैं. एक्सकैवेट मतलब डिग करके, सॉइल में डिग करके, फिर जो भी उनको मिलता है फॉसिल्स वगैरह, उनके बारे में वो स्टडी करते हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हो एन आर्कियोलॉजिस्ट एट वर्क यूजिंग टूल्स. उसके टूल्स के हेल्प से वो डिग कर रहा है, और उसको कुछ तो एक स्केलेटन जैसा मिला है, जिसके मिलेगा या फिर कुछ भी रहेगा, वो डिग करके वो निकालेगा और फिर उसके बारे में वो स्टडी करेगा. तो ये रहता है आर्कियोलॉजिस्ट का काम, ठीक है. नेक्स्ट देखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट study the evolution of humans as a species by examining various aspects of human experience. ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, वो एक ऐसी प्रोफेशन रहती है जो ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. अब अर्ली ह्यूमंस आपको पता होगा, तो ये जो अर्ली ह्यूमंस थे, हमको पता था कि हमारे पहले भी ह्यूमंस रहते थे. कैसे पता चले, क्यों, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिसर्च की उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च की, तभी हमको पता चला कि हाँ अर्ली ह्यूमंस भी थे, उन्होंने कैसे कैंप फायर ये की थी, कैसे उन्होंने रिसर्च किया था, कैसे उन्होंने सब नीड्स पूरी की थी, वैसे, ठीक है. Some anthropologists conduct scientific studies of human body. अब ह्यूमन बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स है, वो कैसे मालूम चले कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स भी रहते हैं. हमको जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो उसकी वजह से हमें पता चलता है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम, मेडिकल नीड्स, कुछ भी होता है जो हमें पता चलता है इनके वजह से, ठीक है. While others explore the evolution of cultures in many communities. अब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें जो कल्चर रहता है, अब पुराने जमाने में कौन सी रिचुअल्स थी, कल्चर्स थी, हेरिटेज थी, उनके बारे में हमें कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि हमें वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी की उस बारे में, उन्होंने कौन से कल्चर फॉलो कर रहे थे वो लोग, उनके बारे में स्टडी करके हमें वो इंफॉर्मेशन भेजी, ठीक है. तो ये था आज के वीडियो के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय.